त्रिकुंदन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का नोट बोटनी। पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। इसका जनक थीजियोफैटस को कहा जाता है। को कहा जाता है। आकार की मोर्फोलॉजी। पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। रूट पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है रूट कहलाता है। शूट पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं। जड़ रूट ये पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है। ये नेगेटिव फोटोट्रॉप जबकि पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर मूलरोम यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यही जल एवं खनिज की अवशोषण प्राशन विधि द्वारा करता है। जड़ के कार्य है पौधे को स्थिरता प्रदान करना, भोजन का संग्रह करना। रूट कैप यह जमीन के अंदर खोदने का काम करता है। जड़ के प्रकार जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़, अपस्थली जड़। मूसला जड़ यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा। इसके एग्जाम्पल है आम, नीम, गाजर, शलजम, चुकंदर etc। अपस्थली जड़ यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल या सेकेंडरी रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है डलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर इत्यादि। अपस्थली जड़ दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ और अस्तंभ। वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है पीपल, बरगद, रबर इत्यादि। अस्तंभ वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा न होकर तिरछा रहते हैं उसे अस्तंभ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है गन्ना, बांस, मक्का इत्यादि। आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट वैसा जड़ जो पौधों को आगे बढ़ाने में मदद करता है और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है मनी प्लांट का पौधा और पान का पौधा। अधिपाद मूल वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है। वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है। यह वायु से नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन नामक उत्तक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः इन्हें वायुवीय मूल भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है आर्किड। दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। परजीवी मूल वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है अमरबेल, इंग्लिश में से कोस्कोटा कहते हैं, यह एक लता है। प्रकाश संश्लेषी मूल यह प्रकाश संश्लेषण करता है। इनके एग्जाम्पल है सिंघार, मूलदाब, रूट प्रेशर। जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी के बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने या काटने पर इसमें लाशा या दूध निकलने लगता है तथा पपीता के पेड़ से दूध निकलने लगता है। इसका विकास परांकुर या पल्मलय से होता है, तना या शूट। इसका विकास परांकुर या पल्मलय से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो इसे ब्रांच कहते हैं और ब्रांच से कई सब ब्रांच निकले रहते हैं। पेड़ पौधों को स्वार्थिक हानि तथा छीलने पर होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉप तथा नेगेटिव जियोट्रॉप होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है।
पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती है, तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है, जिसका यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा रचना पाई जाती है, जिसे कलिया या बड कहते हैं। तना के प्रकार। तना 3 प्रकार के होते हैं: वायुव्य तना, अर्धवायुव्य तना, भूमिगत तना। वायुव्य तना ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चल जाते हैं। यह बाहर की ओर लटका रहता है। इनके एग्जाम्पल है लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल इत्यादि। अर्धवायुव्य तना। इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है। इनके एग्जाम्पल है घास, जलकुंभी। भूमिगत तना। यह तना भोजन की रक्षा तथा दूसरों जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चले जाते हैं और नीचे जाकर फैल जाता है। इनके एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल। अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं। लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आलू और ओल को कंद कहते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनोड तथा नोड पाया जाता है। हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है, जो कैंसर नहीं होने देता है। आलू में स्वादिष्ट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोलोनिन के कारण आलू हरा हो जाता है। प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण आंख में आंसू आते हैं। लहसुन में एलासिन के कारण गंध आता है। पत्ती। यह पेड़ पौधे को क्षैतिज विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का विनिमय कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च या मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। पतझड़ में वाष्प उत्सर्जन रोकने के लिए, ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है। स्टोमाटा या रंध्र गैसों का विनिमय करता है तथा मंड स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में शर्करा में बदल देता है। पत्तियों के प्रकार। टाइप ऑफ लीफ। सिंपल लीफ। इसका लीफ मार्जिन कटा पिटा नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल है आम, पीपल, बरगद, केला इत्यादि। संयुक्त कॉम्प्लेक्स लीफ। इस लीफ का मार्जिन कटा पिटा होता है। इनके एग्जाम्पल है गुलाब, नीम, इमली, गुलाब, नीम, इमली इत्यादि। शीरा विन्यास। पत्तियों के शीरा के क्रम को शीरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है। पत्तियों के शीरा के क्रम को शीरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। जालिकावर शीरा विन्यास। इसमें शिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती है। ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है। इनके एग्जाम्पल है आम, जामुन इत्यादि। समांतर शीरा विन्यास। इसमें शीरा एक दूसरे के समांतर बिछे रहते हैं। ये एक बीजपत्री होती है। एग्जाम्पल केला, धान, गेहूं। पत्तियों के रूपांतर। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मरुभीर या जिगोफोटिक कहते हैं। इन पौधे को पत्तियां कांटों के रूप ले लेती है, क्योंकि जल को बचा सके। लतीदार सब्जियों के पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेडनिल। लतीदार सब्जियों के पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेडनिल होता है। पिंचर या पनघट। नाइट्रोजन के कमी से पेड़ पौधों कीटभक्षी हो जाते हैं। इस पौधों में जल अवघटक एंजाइम पाया जाता है। इन्हें कलश पौधा कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है पिंगुएला नेफेंथ्रिस। नोट: वैसा पनघट जो पौधा जलीय क्षेत्र में पाया जाता है, उसे ब्लोडर कहते हैं।